उर्स करें हम, चंदा करें हम, उलमा बुलावें हम, टेंट लगावें हम, माइक लगावें हम, खाना खिलावें हम। और कुछ लोग हुई हैं इलाका में, यहाँ फतवा लगाओ थे हम पर, बाबा के मजार पे जाना शिर्क, अच्छा चादर चूमना हराम, जायज नहीं है। अच्छा जनाब, मजार की चादर नहीं चूम सकते? हाँ, तो आपके पास क्या जवाब होगा? अब मैं इल्मी जवाब नहीं, अकली जवाब बताता हूं, इसलिए कि आप लोगों को इतना इल्म तो है नहीं। अकली जवाब सुनिए। जब वो कहे कि मजार की चादर नहीं चूम सकते, तो आप भी कहिए मोहतरमा अपने बच्चे का गाल नहीं चूम सकते। नहीं बोले आप? जी जी बेशक। बच्चे का रुखसार नहीं चूम सकते। कहेगा क्यों? तो हम आप कहिए क्यों, हम मजार क्यों नहीं चूम सकते? तो कहेगा कि मजार की चादर चूमना हराम, जाना हराम। क्यों? वहां तुम कब्र पे सजदा करने जाते हो। तो आप उनसे कहिए कि मामला क्या है, तुम्हारे बच्चे का रुखसार चूमना जायज? तो कहेगा ये मोहब्बत का मामला है, ये इश्क का मामला है, ये प्यार का मामला है। तो कहिए अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, बेशक। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। कहिए सुनिए, मज़ारों की चादर चूमना, अल्लाह वालों की मज़ार पे जाना हमें नबी ने सिखाया। बोलो हमको किसने सिखाया? नबी ने सिखाया। अरे बोलो ना यार, किसने सिखाया? मेरे नबी जब काबे में आते थे तो हजरे अस्वद जैसे पत्थर को चूमते थे, और जब बेटी फातिमा के घर जाते थे तो हसन हुसैन जैसे जन्नती बशर को चूमा करते थे। और यहीं से मिसाल मिल गया कि जब हम कभी काबा जाएंगे तो हजरे अस्वद चूम कर आएंगे, और कभी जब बहराए जाएंगे तो अली का बेटा सैयद सालार के मजार की चादर चूम कर आएंगे। सुभान अल्लाह। तो अगर पत्थर चूमना जायज है तो जन्नती बशर भी चूमना जायज है। उर्स, मुफ्ती साहब से पूछो उर्स के माने क्या होते हैं? या अरूस से दूल्हा के मतलब। बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आज अपने आस्थाने में रोजाना सब कुछ देते हैं, मगर जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, साल की वो जब तारीख आई और उसमें बुजुर्गों ने चादर, जब दीवारों ने चादर चढ़ाई और रिसाले सवाब की महफिल रचाई, तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे, आज तेरे साले वफात की तारीख आई, फरिश्तों इसको दूल्हा बना दो। सुभान अल्लाह कह दो जरा, सुभान अल्लाह। इसको दूल्हा बनाओ। और बहादुर शाह बाबा पर, बाबा पुरवा पर, सिंघा के रहने वालों, जिस दिन बच्चा दूल्हा बनता है उस दिन कोई भी मांगने वाला आ जाए जी, कोई सवाली आ जाए, सवाल कर दे, दादा से, नाना से, चचा से, मामू से, भैया से, फूफी से, नानी से, खाला से, किसी से भी, तो लोग उस दिन मोहब्बत के जोश में जो भी जेब में होगा सब दे डालेंगे। आज मेरा भतीजा, मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा भांजा दूल्हा बना है, मांग रहा है, दे दो। ये तो तकलीफ फहम के लिए। आज मेरे ये अल्लाह के बंदे अपनी कब्र में दूल्हा और मांगने वाले सवाली खड़े हैं, खुदा की रहमतें आवाज दे रही, बहादुर शाह आज तुम दूल्हा बने हो, सदका लुटाओ। कोई गरीब आया है तो उसकी गरीबी दूर कर दो, कोई बीमार आया हो उसको शिफा दे दो, कोई बे औलाद आया हो उसको साहिब औलाद करवा दो, कोई परेशान हाला आया तो उसकी परेशानी दूर करवा दो। ये जो कहते जाएंगे अल्लाह इनकी दुआओं पर सबको वो अता फरमाता जाएगा। इसीलिए मेरे जहन में एक शेर आया, एक बहुत बड़े कलमकार ने एक शेर कहा, क्यों वली वली हैं। बेशक ना बोलो आप, खाली एक आदमी बोल देगा वह काम हो जाएगा। वली वली है, वली वली है, वलायत की शान रखते हैं। बेशक ये वली वली है, वलायत की शान रखते हैं। दहन में अपने
दहन माने मुंह, दहन में अपने खुदा की जबान रखते हैं, दहन में अपने खुदा की जबान रखते हैं। बोलो ना रखते हैं, ये जो कह दे वो हो जाएगा। इसलिए उनके आस्थाने पर आए हो, बड़े अदब के साथ इस महफिल में तशरीफ रखो, शोरा की नात सुनो, उलमा की तकरीर सुनो और आखिर तक मौजूद रहो, दुआ में शामिल रहो। इंशाअल्लाह यहाँ से लौटने के बाद आप खाली दामन नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इनके दरबार का फैजान से भरपूर माला माल होकर के वापस आप जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस कहना तो बहुत कुछ था मुझको, लेकिन अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि बात आगे बढ़ाई जा सके। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आप मुझको बुलाएंगे और मैं भरपूर अंदाज में तकरीर भी करूंगा और आपकी इस्लाम भी करूंगा। रब का ऐलान 14वां से पारे का ऐलान है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से नेक अमल करने वाला चाहे मर्द में से हो चाहे औरत में से, यानी मर्द हो चाहे औरत, वह हुआ मोमिनुन, अगर वो ईमान वाले हैं तो अल्लाह फरमाता फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, ए मेरे बंदो मत घबराओ, अगर तुमने नेक अमल किया, नमाज पढ़ी, अच्छे अमल किए, अमाले सालिहा किया और उसके बाद तुम्हारा इंतकाल दुनिया से हुआ, तो मेरे बंदो इसका इनाम ये है, मेरा रब कहता है कि तुम में से नेक अमल करने वाले चाहे मर्द हो चाहे औरत, अगर वो ईमान वाले हैं, एक जुमला बीच में रोक के कहता हूं, अगर ईमान वाले हैं, पूछो हजरत से, नमाज है ईमान नहीं, रोजा है ईमान नहीं, ज़कात है ईमान नहीं, हज है ईमान नहीं, दाढ़ी है ईमान नहीं, टोपी है ईमान नहीं, जुब्बा है ईमान नहीं, अमामा है ईमान नहीं, है किसी काम का? अरे कुछ तो बोला करो। अरे दाढ़ी टोपी होने के बाद अगर ईमान नहीं है तो दाढ़ी है किसी काम की? किसी काम की नहीं, नमाज किसी काम की नहीं, हज, ज़कात, इबादत, तिलावत, तहज्जुद, कलमा, तस्बीह, तबलीग, चिल्ला, जमात में जाना है किसी काम का? अगर ईमान नहीं तो ईमान का कैद लगा दिया गया। तुम में से नेक अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत, अगर वो मोमिन है, ईमान वाले हैं, तो अल्लाह वादा फरमाता मेरे बंदो हम तुमको बड़ी अच्छी जिंदगी अता फरमा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अच्छी जिंदगी के लिए नमाज पढ़नी होगी, हलाल खाना होगा, सच बोलना होगा, उलमा की कदर करनी होगी और अपने बच्चों को अपने घर में दीनी इस्लामी मिल्ली माहौल पैदा करना होगा, खेल तमाशों से बेहुदा नाच गानों से बचना होगा। इंशाअल्लाह जब इन तमाम सारी चीजें बचेंगी तो बहादुर अली शाह की मदार से आवाज आए।